नहीं। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का टॉपिक बायोकेमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल जेकाबा नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त मिलता रहे। चलो तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 है हमारा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का पहला नंबर टॉपिक है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री दो लफ्ज़ों से बना होता है। एक होता है बायो, बायो मीन लाइफ, केमिस्ट्री मीन केमिकल्स। ये उसका हो गया इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे उसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या है बायोकेमिस्ट्री का? तो स्टडी अबाउट एक्सप्लेनेशन ऑफ बायोकेमिकल्स बेसिस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। यानी जो भी केमिकल्स हमारे ज़िंदगी में ज़रूरी हो तो उसकी एक्सप्लेनेशन की जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। यानी जो भी बायोकेमिकल्स हमारे ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हों और उसकी एक्सप्लेनेशन की जाए, उसके बारे में पढ़ा जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो बात यह है कि बायोकेमिकल्स हैं कौन कौन से केमिकल्स हैं? यानी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड जो हैं वो हमारे बायोकेमिकल हैं। उसके बारे में हम बात करें या उसके बारे में हम पढ़ें तो उसको हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, ये उसका हो गया डेफिनेशन। अब उसके बाद में हम बात करेंगे कि हम बायोकेमिस्ट्री को पढ़ते क्यों हैं, क्यों नहीं पढ़ते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसके 3 रीज़न हैं जिसकी वजह से हम बायोकेमिस्ट्री को पढ़ते हैं। पहला नंबर रीज़न है कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी जो भी जानदार होते हैं उसके अंदर प्रोसेस होते हैं, मरहले होते हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी हमें बायोकेमिस्ट्री देता है। पहला रीज़न ये है। यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी प्रोसेस होते हैं उस प्रोसेस की मालूमात दी जाए तो उसको भी हम बायोकेमिस्ट्री के थ्रू हम पढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, पहला नंबर एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कैसे। फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी टू फ्लो इंफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस से लेकर हमारा सेल है, हमारे बॉडी सेल के बना होता है, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस से लेकर बॉडी हमारा बन जाता है। तो वहाँ का सफ़र पर, वहाँ जो भी सफ़र होता है, जो भी प्रोसेस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो हम सब कुछ बायोकेमिस्ट्री के ही थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि कैसे ये होता है। यानी कि सेल, जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू बहुत सारे मिलकर आर्गन बनाते हैं। आर्गन बहुत सारे मिलकर आर्गन सिस्टम बनाते हैं। आर्गन सिस्टम मिलकर इंडिविजुअल बनाते हैं। यानी ये एक क्या होगा? ये एक प्रोसेस हो गया। यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोसेस होते हैं ना, उसी की मालूमात हमें कौन देता है? बायोकेमिस्ट्री देता है। ये एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजर कर यानी एक इंसान बनता है, यानी एक फ़र्द बनता है, तो हमें ये सब कुछ जो पता चलता है ना वो बायोकेमिस्ट्री के थ्रू पता चल जाता है। उसके बाद हम दूसरा एग्जांपल समझते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। हमारे बॉडी के अंदर जो है प्रोटीन कैसे बनता है, वो भी बहुत सारे प्रोसेस हैं। उस प्रोसेस से गुजर कर वो क्या बनाते हैं? प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं, यानी प्रोटीन को बनाते हैं। एंड कंट्रोल ऑल मैकेनिज्म। जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो भी काम होते हैं, जो भी काम होते हैं उसको क्या करता है? वो कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? बायोकेमिस्ट्री। और उसके अंदर प्रोसेस भी होते हैं, हमारे जो भी काम होते हैं उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वो भी हम किस वजह से देखते हैं? बायोकेमिस्ट्री की वजह से देख सकते हैं। उसके बाद हम उसके दूसरे नंबर रीज़न के बारे में बात करेंगे। उसका दूसरा नंबर रीज़न कौन सा है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ इबनॉर्मल मैकेनिज्म। हमारे बॉडी के अंदर इबनॉर्मल मैकेनिज्म होते हैं, उसकी भी मालूमात हमें कौन देता है? बायोकेमिस्ट्री देता है। अब बात करते हैं इबनॉर्मल मैकेनिज्म है क्या। इबनॉर्मल मैकेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर जो काम सही ना हो, हमारी बॉडी सही काम न करे, यानी हमारा बॉडी के अंदर सही काम न किया जाए, उसको हम क्या कहते हैं? इबनॉर्मल मैकेनिज्म कहते हैं। वो क्या करते हैं इबनॉर्मल मैकेनिज्म? इबनॉर्मल मैकेनिज्म क्या करते हैं? विच लीड डिजीज। जो इबनॉर्मल मैकेनिज्म होता है हमारे सेल के अंदर, तो वो क्या कराते हैं? बहुत सारे बीमारियों को
काज करते हैं, बहुत सारे बीमारी हो जाते हैं उसके वजह से, इबनॉर्मल मैकेनिज्म की वजह से बहुत सारे बीमारियां आ जाते हैं। तो ये हमें पता चलता है बायोकेमिस्ट्री के ही ज़रिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, सो वी यूज़ मेडिसिन टू सेव फ्रॉम इबनॉर्मल। उसी वजह से हम बहुत सारे मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इबनॉर्मलिटी से बच सकें। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं उसका आखिरी नंबर रीज़न का। आखिरी नंबर रीज़न कौन सा है उसका, टेक्नोलॉजीज ऑफ बायोकेमिस्ट्री विच सोल्व मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ बायोलॉजी। जो भी बायोकेमिस्ट्री में टेक्निकल्स होते हैं वो हमें बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में इस्तेमाल करते हैं ताकि वो प्रॉब्लम हो उसको हम क्या कर सकें, सोल्व कर सकें। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, लंग्स कैंसर है हमारे अंदर, ये एग्जांपल दिया हुआ है लंग्स कैंसर, ये भी हमारे अंदर इबनॉर्मल मैकेनिज्म होता है। ठीक है, यानी हमारे अंदर इबनॉर्मल सेल पैदा हो जाते हैं, फिर हमारा लंग्स जो है डिजीज काज होता है। ये क्यों काज होता है, क्योंकि इबनॉर्मल मैकेनिज्म हमारे अंदर होता है। वो हमें कैसे पता चलता है कि ये इसको कैंसर है, वो हम टेक्नोलॉजीज होते हैं बायोकेमिस्ट्री के, उसी के थ्रू हमें ये पता चलता है कि उसको लंग्स कैंसर है ये कैसे। और उसके बाद हम सेल के अंदर जो एक्टिविटीज़ होते हैं, यानी सेल कैसे ग्रो करता है कैसे नहीं करता है, वो भी हम बायोकेमिस्ट्री के ही टेक्निकल के थ्रू हमें पता चलता है। और ये भी हम एग्जांपल देखेंगे कि सेल से टिश्यू से इंडिविजुअल तक जो भी प्रोसेस है, ये भी हम किसकी वजह से देखते हैं, केमिस्ट्री की वजह से ही देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये आज के लिए इतना, बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।